घृणा भाव ये शांति। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम
चाहे सभी अंतर्मुखी हो जाए। अपने आप का दर्शन करेंगे। मैं वानप्रस्थी संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। मुझसे पवित्रता का प्रकाश निकल निकल कर चारों ओर फैल रहा है। रियलाइज करें मैं कौन सी आत्मा हूं। सामने देखें, बाबा को सामने फील करें। बाबा की लाइट मुझ पर पड़ रही है। बाबा के साथ अभी हम मुरली का अध्ययन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। तो आज क्या बोल रहे हैं बाबा? शिक्षा दुनिया में भी कौन देता है? टीचर। टीचर। पापा भी देते हैं। टीचर देता है ना। तो बाबा ने आज बोला ना, तीनों संबंध से मुझे याद करो ना। तो टीचर क्या कहता है? व्हाट डज द टीचर एक्सपेक्ट? कि जो मेरा कुछ वो student- पढ़ाता है उसको रिवाइज करो और उसको फॉलो करो और मुझसे भी आगे निकले। और टीचर क्या कहते हैं? आज्ञाकारी बनो। बाबा ने 3 वर्ड यूज करे। आज्ञाकारी, फरमान बरदार। आया याद? जी। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जो टीचर के रूप में मैं पढ़ाता हूँ, मेरे से तुम जो प्रॉमिस करते हो, अपने वचन से फिरना नहीं है। आज्ञा का उल्लंघन। उल्लंघन किसको कहते हैं? ऑपोजिट करते हैं। नॉट फॉलो। नॉट फॉलो। नॉट फॉलो। हाँ, नॉट फॉलो है ना। वफादार, फरमान बरदार, आज्ञाकारी कौन होगा? जो टीचर ने कहा उसको मुझे करना ही है। उसके लिए आई वोंट कट एनी कॉर्नर्स। तो जो हम वचन से फिरते हैं, हम ऐसे मोटे रूप से नहीं फिरते हैं, हम बहुत सूक्ष्म रूप से, सटल रूप से फिर जाते हैं। कोई एग्जाम्पल अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता। कैसे कर लेते हैं? कोई भी एक बाबा की आज्ञा लो, उसको देखो आप पूरा करते हो कि नहीं, और जब नहीं करते तो क्या करते हो? जब नहीं करते तो फिर माया का तूफान आता है। नहीं, एग्जाम्पल के साथ। ठीक बात बोल रही हूँ।
बाबा ने क्या बोला है, मेरी फॉर याद में एग्जाम्पल। बोलते हैं ना बाबा, बहुत सारी बातों में होता है हमारा तो। सबसे ये भी पहले बोले साइलेंस में खाओ, है ना। इवन फॉर मेकिंग फूड, हाँ, आज बनाने दो, रात में या ये बना, तो छोटा सा काम है, हाँ दैट वे ये फरमान बरदारी। हाँ, वहां पे भूलते हैं। बाबा ने बोला ना, अभूल बनना है, जो मैंने तुम्हें बातें बताई हैं उनको करना ही है। अब पानी पीने लगे हो, बाबा को याद करके पिया पानी, छोटी छोटी बातें हैं। और यही छोटी छोटी बातें बहुत पावरफुल है। बाबा कहते हैं अगर खाने और पीने पर आप अटेंशन दे दो तो आपका 50% काम हो गया। आप सोचो जितने भी आप परफेक्ट बने हो, वो आप उसमें जितना आपने बनना है उसमें से 50% बन जाओ, कितना पता। हम्म, excuses and justification for anything stupid that I do, I say बाबा आपको तो पता ही है मेरे घर वाले ऐसे दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा देंगे और अपने आप को फ्री कर लेंगे। क्योंकि जो मैंने नोटिस किया है, हम सब ने किया हुआ, मी इंक्लूडेड, तो जब हमारा दृढ़ संकल्प होता है ना, तो सामने वाला आप उसकी हिम्मत नहीं होती आपको कुछ उल्टा सीधा करने की। आज दीदी ने कछुए का एग्जाम्पल दिया, वो कछुए को शेर खाने की कोशिश कर रहा है, उन्होंने फोटो भी दिखाई थी, पूरा काट, बहुत सुंदर, हाँ, वेरी गुड। ऐसे बन। जैसे मैं अभी गई थी ना, जब ओआरसी अभी परसों होकर आई, तो एक हमारी दीदी है जो हमारे को भट्टी कराती है, रिट्रीट कराती है ना, तो नेचुरली उनको देखा तो आई थॉट आई विल टॉक टू हर। उनको देखकर, उनकी वृत्ति को देखकर मुझे ये रियलाइज हुआ ये बात नहीं करना चाहते, ट्रैफिक कंट्रोल का वो बच रहा है, ये कुछ नहीं बोलेंगे। मेरी हिम्मत नहीं हुई उनको ओम शांति भी बोलने की, उनको मैं डिस्टर्ब कर देती। मुझे पता है वो ट्रैफिक कंट्रोल पे पांचों स्वरूपों का अभ्यास कर रही होंगे। मतलब उनका उनका क्या था कि मुझे ये करना है और मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे, तो किसी ने नहीं किया। Tortoise की तो actually there are 2-3 more things about the tortoise that जो shell है it's like a सुरक्षा कवच, so nothing can enter. And also सब इंद्रियों को संयम में करके Controlling, yeah. लोगों से पे can't hear properly, थोड़ा कुछ एडजस्ट योर सिस्टम। Can you hear now? सुन सकते हो? हाँ, बेटर। ठीक है। No, I was saying that tortoise का shell is also like a सुरक्षा कवच, so we should also keep the kavach on us and don't let any random weird stuff enter, and we can keep our indriya in sanyam also. Controlling and ruling power. Yeah. नीरू आप कुछ कह रहे थे? हम्म, है ना, ये है, उन्होंने जवाब नहीं दिया। और दूसरा है उनसे बात करने की मेरी बोलने की भी हिम्मत नहीं हुई, मैं बोल ही नहीं पाई। मुझे लगा कितना रूड लगता है, मेरी हमारी टीचर है, मैं उनको ओम शांति भी ना करूं, पर उनको देखकर मुझे लगा वो कोई बात नहीं करना चाहते, है ना, वो एक और लेवल हो गया ना। तो पॉइंट बीइंग कि हमने अगर प्रतिज्ञा की है बाबा की किसी बात को फॉलो करने की,
हम अभी सीख रहे हैं, वी आर ऑल ऑन अ जर्नी। आई एम नॉट सेइंग कि हम सब उस टीचर जैसे आज बन जाएंगे, धीरे धीरे बनते हैं, इट्स ओके। बाबा भी बोलता है तुम मतलब एक दिन में तो नहीं बनोगे ना, ओवरनाइट तो नहीं होने वाला, पर हम उस जर्नी पर हैं, हम दृढ़ता रखते हैं, तो सब लोग फिर आप आसपास वाले भी उसको समझ जाते हैं और उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि क्योंकि वो भगवान की श्रीमत है, तो उसको करने में उनको भी सुख मिलता है एक्चुअली। हाँ जी नीलम बहन, आप कुछ कहना चाहते हैं? By not saying it, what did I didn't hear the last. हाँ जी बिल्कुल, और वो तो समझते हैं, मेरे को एक मिनट को भी नहीं लगा कि उनको खराब लगा होगा, ऐसा नहीं लगा। वो मेरे भाव को भी समझ गए, मैं उनके भाव को समझ गई, है ना। और किसी ने कुछ ऐड करना है? दीदी एक क्वेश्चन है, तो उस एनवायरनमेंट में तो सब आप समझ गए कि क्या है, मगर ऑर्डिनरी आउटसाइड वर्ल्ड में अगर कोई हमसे बात करे, हम नहीं रिप्लाई करें, so that नहीं नहीं, would be उसमें नहीं considered आप arrogance. आई एग्री। उसमें आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि फिर हम दूसरे को जवाब नहीं देंगे तो क्या होगा, वो तो फिर रूडनेस महसूस होगी। आप अपने को आत्मा देखो और उसको भी आत्मा देखो, और ज्यादा कॉन्वर्सेशन में उलझो नहीं। आप विश करो, आप जो बात कर रहे करो, पर एक मिनट के लिए अपने आप को जस्ट सी योरसेल्फ एज अ पॉइंट ऑफ लाइट, see the other one also as a point of light, and when you have time then you observe the traffic control. जब आप करते रहोगे तो फिर आपको वो जो है ना, उसके लिए टाइम भी मिलना शुरू हो जाएगा, सबका सब समझना भी शुरू हो जाएगा। बट इनिशियली आप नहीं कर सकते, दैट आई एग्री। चलिए, Also it would be considered like arrogance. हाँ, it will be taken in a very wrong way and it will be a disservice to people. We are sending a wrong message at that time. बिल्कुल अच्छा हुआ पूछा, क्योंकि सब लोग सोचेंगे हम कर लें और फिर रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। जी आगे बताओ, और क्या बोला बाबा ने? क्या? हम्म, अच्छा समझाया ना। अब और बताओ। तो अब वानप्रस्थी किसको कहेंगे, बताया दीदी ने, एक बार थोड़ा डिस्कशन में लेते हैं ताकि हमारे को रियलाइज हो बाबा ये क्या बोलते हैं, कि बाबा कैसी कैसी बातें हमको बताते हैं। वानप्रस्थ, पानी से परे, और दुनिया में वानप्रस्थी कब बनते थे? जब वो घर बार छोड़ के जंगलों में चले जाते थे, कब जाते थे? जब जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज 60 खत्म के बाद, करके। मोस्टली टाइम वो उन्होंने एज होती थी 60 इयर्स के बाद अपने घर 60, की, है ना, 60 इयर्स की एज तक। आज की डेट में, आज की डेट की बातें छोड़ दो, आज तो सारा कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। 60 इयर्स की एज तक उन्होंने अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी समेट दी होती थी, है ना। तो वो क्या कहते थे, जब शंकराचार्य जी आए, उन्होंने देखा कि वो अपनी जिम्मेवारियां किसी को देना नहीं चाहती, अटैचमेंट हो जाती है, मेरा बिजनेस, मेरा काम, मेरा घर। तो उन्होंने इस चीज को उठाया कि आप 60 इयर्स के बाद सब कुछ सौंप दो और अपना
जीवन जियो विदाउट ऑल दीज थिंग्स, इसकी अब आपको जरूरत नहीं है। बिकॉज व्हेन यू टर्न ओल्डर तो तुम्हारे को कम चीजों की जरूरत होती है, खाना कम, कपड़े कम, हर चीज कम है ना, एक्शन भी कम हो जाता है। तो हम वानप्रस्थी, बाबा ने आज बोला दुनिया की हर आत्मा वानप्रस्थी है। वो कैसे है? मतलब हमें बनना है, हम हैं तो नहीं, वी शुड बिकम। आप क्योंकि सेंटेंस सबको आप सेंटेंस पढ़ो। बाबा ने बोला सारी दुनिया इस समय वानप्रस्थी है। हम ये देखें इसका Yeah, मीनिंग। we are in the end of, we are in the end of Yes. year, so we are शांति entering धाम ये the एंड है जब और बाबा हमको ने सबको लेकर जाना है। शांति End धाम है। लेके जाना है। Yes. तो सभी आत्माएं जाएंगी। सभी आत्माएं जाएंगी। वो कोई, बाबा ने बोला ना, वो चाहे ना चाहे, वो रियलाइज करें या ना करें, वो तो जाएंगी ही जाएंगी। And I have written the points down what Didi was saying about Vaanprasthi. I'll write them and put them in the group. योर वॉइस इज echoing a lot, सिप्पी थोड़ा सा कहाँ पे है? Oh, okay. तो वो मतलब आई हैव टू रियली स्ट्रेन टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। Now can you hear? Now can you hear better? I can hear. Okay, हाँ बोलो। Okay. No, I was simply saying I've written the points down. Didi ने जो Vaanprasthi के कहे, I'll put them down and in the group. Please do. Can you repeat what she said? उन्होंने She बोला कि said- जो दीदी ने वानप्रस्थ के बारे में जो बोला है कि उनके जो पॉइंट्स हैं, जो आशा दीदी ने आज मुरली में, बाबा की मुरली थी, तो वो पॉइंट्स मैं आपको ग्रुप में डालूंगी जो उसने लिखे हैं। वो ये अच्छा, ओके डाल देना। ओके, वेरी गुड। हाँ, तो वानप्रस्थी का मतलब अब हम देखते हैं, वानप्रस्थी किसको कहेंगे? इसके काफी मतलब है। एक तो वाणी से परे हुआ, जो वाणी से परे जो आपने बोला कि जब वाणी से मैं परे का सब- मतलब क्या हुआ? जब दुनिया की बातों से, ये एक और भी इसका मतलब निकल सकता है कि हम संगम युग में लोगों की बातें, लोगों की परमत पे चलना, लोगों के कहने पे चलना, उनके लिए अपने विचारों, उनकी बातें सुनकर अपने आप पे उस पे एक मिनट रेणु बहन, ये तो एक व्यर्थ हो गया सारा। Get away from वाणी there. से परे मतलब निर्वाण धाम, परम धाम हाँ। में। हाँ वो तो हो गया। हाँ वो तो एक हो गया, लेकिन दूसरा मुझे लगता है कि वाणी से परे, मुझे इसमें डाउट लग रहा है। ये भी कह रहे हैं बाबा कि हमें इन चीजों से दूर होना है, दूर होना है। शोर एक शराबे से। दूसरा हो गया। हाँ, लोगों आगे के चलो। शोर शराबे से। ओके, आगे चलो। तो जब हम वाणी से परे बोलते हैं, एक है परम धाम, एक है यहाँ रहते हुए हमें उस साइलेंस को अनुभव करना। जहां जाना है उसकी तैयारी क्या है? मैं यहाँ पे साइलेंस को मेंटेन करूं, अपने अंदर की साइलेंस को इमर्ज करती हूँ। एकांतवासी ही साइलेंस में रह पाएगा ना। एकांतवासी का मतलब क्या हुआ? एक के अंत में रहना। एक कौन है? शिव बाबा है। एक के अंत में रहने का मतलब क्या है? मेरे को सिर्फ उसकी याद है। फिर जो बात है जो रेणु ने कही कि दुनिया की बातों से हम परे हो गए, दुनिया में रहते हुए, दुनिया के शोर में रहते हुए अपने अंदर की साइलेंस को महसूस करना, उसको कहेंगे वानप्रस्थी। और वानप्रस्थी को क्या मीनिंग निकाला? अच्छा, वानप्रस्थी भरपूर कैसे हो जाता है? जो वानप्रस्थी है उसने पूरा जीवन जी लिया है, उसने सारा कुछ देख लिया है, इसलिए वो भरपूर हो चुका है। उसने जो अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, बिजनेस, फैमिली, बच्चे, एक्सटेंडेड फैमिली, सारा कुछ उसने एक्सपीरियंस कर लिया। तो वो जो एक्सपीरियंस है उसका, वो उसको सेटिस्फाई करता है कि बस ये बस हो गया, मुझे और नहीं चाहिए कुछ भी।
Now he watches Sakshi Drishta होके, he watches in silence. देखो कोई ओल्ड होता है तो वो क्या करता है, जैसे दीदी बोल रही थी दैट इज करेक्ट, कोई ओल्ड होता है तो वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, बच्चों को देख रहा होता है, पर वो ज्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, ना कोई ज्यादा बोलता है। आज की दुनिया का छोड़ दो, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखो, आज की दुनिया में बहुत कुछ वो हो रहा है जो हम समझते हैं ऐसे नहीं होता था, है ना, क्योंकि आत्मा की शक्ति बहुत कम हो गई है। ऐसे थे ना, गिव, देने वाले दाता थे. दाता देने वाले, क्योंकि भरपूर है तो दाता है, भरपूर They नहीं had no होगा तो दाता expectations कैसे from बनेंगे? us. They were just giving. हैं जी? They had no expectations. They were just giving. बिल्कुल, और एक्सपीरियंस्ड होंगे क्योंकि उनको तो सारा एक्सपीरियंस ऑब्वियसली है ही। और फिर जो एक बात दीदी ने बोली थी कि वो बेहद के होंगे, सबके होंगे। आप नोटिस करो आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो उनका एटीट्यूड क्या होता था। आपके घर में कोई आपका दोस्त भी आया वो उसको भी उतना ही स्नेह देंगे, उतना ही ऐसे नहीं ये मेरा वो तेरा, वो उन चीजों में नहीं पड़ते थे। उनका और प्यार बेहद का होता था सभी के हाँ, लिए, चाहे वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं या अपने बच्चे हैं, वो सबको एक समान देखते थे। क्योंकि उन्होंने सीख लिया होता है, हम भी देखें, हमने अपने जीवन में सीख लिया है कि इस तरह से जो जीवन चलता रहा है अज्ञानता में, उस जीवन से मुझे कुछ नहीं मिला, वो सभी उस को जीवन से मुझे सिर्फ दुख शुभकामना मिला। देते रहे. है जी, वो सभी को शुभकामना शुभ शुभ भावना देते रहे, है ना, कोई कैसा भी है। Also they speak very little. जितनी जरूरत है They speak उतना ही little. युक्ति योग थोड़ा थोड़ा सार में. तो अगर मैं वानप्रस्थी हूं, इसका इसका अर्थ क्या निकला, मैं अंदर से पीसफुल हूं, मैं अपने अंदर की साइलेंस को अनुभव करती हूँ, मैं सेटिस्फाइड फील करती हूँ, मैं सिर्फ देने के लिए बैठी हूँ। जो सारी बातें बाबा बोल रहे हैं ना वानप्रस्थी के हैं, मेरे को किसी चीज का कोई आकर्षण नहीं, आई हैव सीन इट ऑल, आई डोंट नीड एनी ऑफ दैट, है ना। जैसे हम व्हेन यू आर मच यंगर, जो बहुत यंग बच्चे होते हैं वो पार्टियों में जाते हैं, शोर मचाते हैं, डिस्कोथेक में जाते हैं, लाइट्स जल रही हैं, शोर मच रहा है, हम क्या कहते हैं, बहुत हो गया, ये नहीं चाहिए। उसी तरह दुनिया की बातों का शोर, उसने ये कहा, इसने ये कहा, उसकी गॉसिप, इसकी गॉसिप पर चिंतन, दूसरों की बातों में पढ़ना, आई डोंट वांट टू डील विद इट, है ना। वो जो दुनिया की बातें क्या है, दुनिया की बातों में क्या है, पास्ट की बातें, फ्यूचर की बातें, एंड पर चिंतन कौन क्या कर रहा है। इवन न्यूज जो हम सुनते हैं, आई एम नॉट सेइंग न्यूज को सुनो नहीं, अवेयर हो जाओ, पर न्यूज का हम बहुत ज्यादा जब विस्तार सुन लेते हैं तो माइंड जो है क्लटर हो जाता है ना। वो क्या होता है, जैसे अब हमको पता चल गया कि किसी जगह पे कोई कलामिटी आ गई है, फ्लड आया सपोज, तो हमें समझ आ गया वहां पे हमको कुछ करना चाहिए, आपने थोड़ा अंडरस्टैंड कर लिया, हम उसके लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो हम कर दें। बाकी जो 4 घंटे के डिस्कशन टीवी पे हो रहे हैं उसको सुनने का कोई मतलब नहीं है। अपने आप को बोलो आई हैव डन इट, उसके बाद कंक्लूजन क्या है, नथिंग। तो उसको मुझे नहीं सुनना है, उसके अंदर मुझे नहीं जाना है। मेरा फर्स्ट लेसन ये था कि न्यूज़पेपर एंड न्यूज आइटम हमने सुबह सुबह नहीं सुनने, दिन में समझना है एंड फुल स्टॉप लगाना है। 5 मिनट सुना, मोटे मोटे न्यूज देख लिए एंड देन दैट्स इट। ब्रह्मा बाबा न्यूज़पेपर पढ़ते थे, उनको सारी अवेयरनेस थी, पर उनकी बुद्धि ज्ञान में फंसी हुई थी। ठीक है ना, ज्ञान में फंसना तो अच्छी बात है जी? वहां जाके एग्जैक्ट,
वहां जाने की कोशिश करते हैं, है ना? हम्म। अच्छा, आप बताओ साइलेंस क्या है? साइलेंस भी जो हलचल में नहीं आता ना, स्टेबल रहता है। साइलेंस कहाँ पर है? परम धाम, अपने परम अंदर धाम। कर्म इंद्रियां। एक तो परम धाम की साइलेंस है, एक हमारे अंदर की भी साइलेंस है, जो हमारी अपनी कर्म इंद्रियां है उसको अच्छा, कैसे तो पीस क्या है? अपनी कर्म इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है, कंट्रोलिंग। Silence is in Paramdham. Peace is वो तो here. है ये, पीस इज एयर। हाउ? क्योंकि परमधाम में स्टिलनेस है और पीस इसके आसपास शोर है, उसमें तुम पीसफुली बैठे हो, अगर तुम अपना मन कंट्रोल करके बैठे हो, दैट इज बीइंग इन पीस। बिल्कुल, वो तो अभी कलयुग में है, पर हम सतयुग में भी पीस में है। वहां के क्योंकि वहां कुछ शोर है ही नहीं, एवरीथिंग इज इन हार्मनी, वहां पे everybody is आवाज happy. तो है, देखो वहां तो आवाज। आवाज है, एक बट मिनट, एवरीबडी इज हैप्पी, एवरीबडी इज इन हार्मनी, तो शोर नहीं है। और शोर है तो वो अच्छा वाला शोर है, हाँ, वो शोर, हैप्पीनेस। उसमें भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जब हम वहां पर हैं, अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हैं, इसलिए सोल हम कॉन्शियसनेस। बाहर का जो साउंड है होते हुए भी हम अंदर से पीस को अनुभव कर रहे हैं। पर परम धाम में लाइक यू सेड स्टिलनेस है, वहां वहां साउंड का नाम निशान नहीं है, ही नहीं, इट इज नॉन एग्जिस्टेंट, वो है साइलेंस। और हम डीप साइलेंस, स्वीट साइलेंस, डीप साइलेंस किसको कहेंगे? परम धाम को। परम धाम और स्वीट साइलेंस किसको कहेंगे? सतयुग में, नो, यहाँ पे अभी संगम युग में। साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस तो वहां नहीं है। साइलेंस कहाँ है? जब हम परमात्मा के साथ संबंध को अनुभव करते हैं तो हम स्वीट साइलेंस को अनुभव करते हैं। अति इंद्रिय सुख इज स्वीट। अतीन्द्रिय सुख को, जो हम, जो दो मेरा गोपियों से रिलेशनशिप है पूछो। मेरे पिता से, जब उसको एक्सपीरियंस करते हैं उसको स्वीट साइलेंस। और एक है डेड साइलेंस। डेड साइलेंस का मतलब है जब बिल्कुल मैं निराकार ज्योति बिंदु, उस ज्योति बिंदु के साथ मिल जाती हूँ, बस फिर कुछ नहीं, और अंदर बाहर कोई साउंड नहीं, नथिंग, ओनली बाबा और मैं और बाबा, और कुछ भी नहीं। निशब्द होना। निशब्द, राइट राइट। मैं, जो हमें बाबा ने बताया मैं वो बता रही हूँ कि जो स्वीट साइलेंसेस, जो संबंध का अनुभव है, अशरीरी होते हैं, बाबा से अनुभव करते हैं रिलेशनशिप, उसको स्वीट साइलेंस बोलते हैं। ठीक है, चलो और बताओ, और क्या बोला? बाबा ने बोला गफलत नहीं करनी है, जितना अच्छा रजिस्टर रहेगा उतने ही मार्क्स मिलेंगे। तो जो बाबा हलचल में टीचर बन गया, टीचर क्या कहता है? एक भी चीज को डिसिप्लिन से आउट किया तो पनिश करता है ना दुनिया में। तो बाबा पनिश नहीं करता, हम खुद ही को पनिश करते हैं, अपने आप ही परेशान हो जाते हैं। गफलत नहीं करनी। और बताओ। ये मुझे आज की मुरली में बहुत अच्छा लगा कि परम धाम में कोई 5000 ईयर्स के लिए घर में भी रहते हैं, नहीं रहते हैं कि हम सोचें कि 5000 साल पूरी की आत्मा जो है वो 5000 ईयर्स परम धाम में रही। कोई तो पूरे 5, मतलब कि अंत में कोई 4999 वर्ष शांति धाम में रहे हैं, और कोई 83 84 जन्म भी लोगों ने लिए हैं, जो शुरू से सतयुग से। मतलब अब नंबर बार आते हैं ना, कई कई आत्माएं बिल्कुल एंड में आती हैं, तो वो बिल्कुल सिर्फ एक ही साल यहाँ पे, एक कुछ महीने भी जीती हैं, उनकी मोक्ष की इच्छा होती है। मोक्ष तो किसी को मिलता नहीं, तो थोड़ी देर आके बस चली आना आना तो आना है ही है, मतलब धरती पे तो आना ही पड़ेगा। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? दीदी, और लीवर घड़ी और सिलेंडर घड़ी की बात करी।
लीवर, हमें क्या बनना है? लीवर। लीवर घड़ी क्योंकि वो क्या है? एक्यूरेट है। एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट है। एक्यूरेट जो कहा, गफलत नहीं करनी, मतलब हमारे को एक्यूरेट बाबा के कदम पर कदम रखना है। जितना बाप को फॉलो करेंगे उतना हम लीवर घड़ी बनेंगे। पुराने हम्म। तभी हम राजाई में जाएंगे, है ना? एक और चीज बोला, तमो प्रधान में पूरा कल्प लगता है हमें, तमो तमो प्रधान में आने में, और सतो प्रधान जब बनना होता है तो सिर्फ एक जन्म में बनने में टाइम बन लगता है, जाए। ओनली वन बर्थ। ओनली वन बर्थ। और क्या बोला बाबा ने? ब्रह्मावंशी हो फिर विष्णुवंशी बनेंगे। ब्रह्मावंशी हो फिर विष्णुवंशी बनेंगे। तो क्या ऑर्डर क्या है? पहले ब्रह्मा को फॉलो करते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, तो हमारे हमारे अंदर के जो गुण है वो इमर्ज होते हैं, तो हम क्या बन जाते हैं? फरिश्ता। वी बिकम लाइक एन एंजल। और है अंदर हमारे लाइट की बॉडी। तो जब अंत का सीन होता है हम अपने आप को चेंज कर लेते हैं, लोगों को हमसे सिर्फ लाइट ही लाइट नजर आती है। विनाश के समय में कोई आता है, कुछ अटैक करने भी आता है, उनको हम नजर नहीं आते, फिर लाइट ही लाइट नजर आती है। तो हम पहले ब्राह्मण, सो फरिश्ता, फिर हम देवता बनते हैं। देवता मतलब विष्णु के वंश में जाना। बिल्कुल। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? माया के लिए भी बोला कि माया कितनी भी हैरान करे, तूफान भी आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, तुम खबरदार रहना, हारना नहीं। माया की लड़ाई ना हो तो पहलवान कैसे? तो जितना तुम पहलवान हो तो उतनी ही भारी माया की भी लड़ाई होगी। हाँ, जैसे अक्सर बाबा दीदी ने बोला ना, महावीर को हराने में उसे मजा आता बताने है ना। में मजा आता है। हाँ, महावीर और मन में बेशक तूफान आए लेकिन कर्मेंद्रियों से नहीं कुछ करना, कर्म इंद्रियों से नहीं करना। नहीं पर करना। हमने कोशिश क्या करनी है? अपने मन के ऊपर अटेंशन देना, ताकि मन के तूफान भी समाप्त होते जाए। अच्छा, और बताओ। और महीन बुद्धि और मोटी बुद्धि, नोटिस किया किसी ने ये? क्या है महीन बुद्धि और क्या है मोटी बुद्धि? मोटी बुद्धि कब बोला बाबा ने? भक्ति मार्ग में हाँ। और अब क्या है? महीन बुद्धि। महीन बुद्धि। फर्क क्या है? बताओ, फर्क क्या है? रेखा बहन बताओ। दीदी भक्ति मार्ग में बिना समझे सब कुछ करते हैं, और ज्ञान मार्ग में हम समझ कर सब कुछ करते हैं। ज्ञान मार्ग में देखो, हम समझ के, हम सबने मुरली सुन ली है, अभी सब जो बैठे हो ज्यादातर सबने मुरली सुन भी ली है, पर फिर भी उसका अध्ययन कर रहे हैं और ये देख रहे हैं हम उसको अप्लाई कैसे करेंगे। यही कर रहे हैं ना। ये है महीनता में जाना। भक्ति में कभी महीनता में नहीं गए किसी भी बात की। जो बोला, हाँ जी वेरी गुड, सच है सच है, सुन लिया, हाथ जोड़ दिया और भाग गए। सोचा कि बस आज का तो बड़ा अच्छा मैंने काम कर लिया, मंदिर भी चले गए, अच्छी बातें सुन ली, आई एम डन। तो बाबा क्या कहता है? यू आर डन ओनली इन द एंड। महीनता मीन्स पुरुषार्थ कर रहे हैं ना हम लोग संगम युग में। महीनता मतलब डिटेल में अपनी चेकिंग करना कि मैं ये जो बाबा ने बोला है इसको कहां तक कर पा रही हूँ, जी। और इसका डीप मीनिंग क्या है। हाँ जी नीलम बहन। हाँ, दिल पर हमारे तो तीर लग गया है ना। जी। तो मोटी बुद्धि, महीन बुद्धि, इसका मनन चिंतन करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज को जब बहुत महीन कर देते हैं, जैसे आप आटा भी हो, कोई ग्रेन होता है, उसको बहुत रिफाइन कर देते हैं, तो क्या होता है? उसके बहुत छोटे छोटे पीस बन जाते हैं, है ना। जितनी रिफाइन होती है उतना वो फाइन हो जाता है ना। तो जब बुद्धि में हम ज्ञान का चिंतन करते हैं, उसकी छोटी छोटी बातों के ऊपर अटेंशन देते हैं, तो हम भी रिफाइन और फाइन बन जाते हैं। हमारे व्यवहार कैसा हो जाता है? रिफाइंड हो जाता है ना। सो ऐसे महीन बुद्धि मतलब अपनी सूक्ष्म से सूक्ष्म चेकिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको जैसे हमारे घर में हेल्प आती है ना, उसने, वो कल से बीमार है, और अंदर अगर संकल्प चलता है ये जल्दी से आ जाए, अभी तक ठीक नहीं हुई, मैं उसके लिए कुछ ऐसे सोच लूं कि जान के नहीं आ रही है, इसको काम ही नहीं करना है,
ये अपनी वहीं चेकिंग करो, ये भी रॉन्ग है। कोई बीमार है, वो नहीं आ रहा, इट्स ओके, आई विल मैनेज विदाउट दैट पर्सन। मैंने उसको पूरी तरह सही करके फिर ही अंदर लाना है, क्योंकि हेल्प की जरूरत होती है ना। मैं ये नहीं कह रही आप करते होगे, पर सोचने का ढंग कई बार ऐसा सुना है, होता है ना। मैं जिसके लिए भी सोच रही हूँ, मैं उस हिसाब से सोचती हूँ, मेरा बच्चा अगर होता बीमार तो मैं उसके लिए क्या सोचती, क्या मैं उसके लिए वैसा सोच पा रही हूँ? तब हम कहेंगे मेरी चेकिंग, मेरी सूक्ष्म चेकिंग सही है ना। जैसे हम कई बार कहते हैं मैंने तो अपनी मेड के लिए मैं इतना करती हूँ, ये थॉट भी हमको नहीं आना चाहिए। ये थॉट आना मतलब बेहद की दृष्टि नहीं ना। और दीदी कई बार ना हमको बहुत युक्ति से भी काम करना पड़ता है, इंटेंशन खराब नहीं होनी चाहिए। कई बार ये लोग झूठ भी कई बार बोलते हैं और कई बार हमारा नाजायज फायदा। आई एग्री होता है, पर तो वो परख शक्ति अपनी रखो ना, एक्यूरेट। यहाँ पर रखने की शक्ति से बिल्कुल, और फिर उसको युक्ति से समझाया जा सकता है। आपकी वाणी में मधुरता खत्म ना हो। यस, यस एब्सोल्युटली। ट्रू ट्रू, बट डिपेंडिंग ऑन झूठ के किस टाइप का है। नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक बार कहता है, दो बार कहता है, कईयों की आदत पड़ जाती है तो उनको लगता है कि ये बहुत सिंपल लोग हैं, इनको बेवकूफ बनाया जाए। पर हमको जो बाबा ने परखने की शक्ति दी है तो हम उससे कई बार समझ सकते हैं कि हाँ ये बार बार या किसी तरीके से पता चल जाता है रियलिटी। तो उसको ये नहीं कि ठीक है, दीदी ने जैसे बोला है, रचना ने, कि भी उसका तुम्हारी आवाज, तुम्हारा बोल वो इस तरीके से होना चाहिए कि उसको लगे कि खुद को वो अपने आप को सोचे कि Yes, मैंने गलत काम हमारे किया। को अटेंशन देकर करना है ना, अपना बेवकूफ नहीं बनना। हाँ जी। एक्चुअली एवरी सिचुएशन इज डिफरेंट, पॉइंट बीइंग मेरा एटीट्यूड क्या है ना। ठीक है, चलो और बताओ, और क्या बोला पापा ने? उतना ही पहलवान है। हम्म, राइट। जी। माया, माया उतनी रुस्तम होके आगे आती है, बाबा ये बोलते हैं जी। हम्म। और कौन से दो पेपर हमने पास करने हैं? हमने तो देवता कुल में आना है, तो दो पेपर आएंगे मेरे सामने। एक तो ये माया का पेपर जो आपने बोला, दूसरा विनाश का। विनाश का पेपर क्या है? जब इतनी हलचल होगी कि कोई, सब लोग इम्बैलेंस हो जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, तो उस समय मेरी स्थिति कैसी हो? बताओ कैसी हो? स्टेबल होनी चाहिए, टेबल। कैसे बनेगी? प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस। और एवर रेडी कैसे बनेंगे? जब बाबा को अपने साथ रखेंगे। वो तो ठीक बात है। एक बात और हमको याद रखनी है, जो आज बाबा ने हाईलाइट किया है, पवित्र रहना है, अंदर कोई भी गंदगी ना हो। मीन्स मेरा एटीट्यूड, मेरी इंटेंशन हमेशा श्रेष्ठ बनी रहे। श्रेष्ठ इंटेंशन किसको कहते हैं? मतलब सबके लिए बेहद के, सबके लिए कल्याण। शुभ भावना।
तो फिर हम वो लास्ट के पेपर को कर पाएंगे। मैं बाबा के साथ योग में बैठी हूँ, सीन डिफिकल्ट चल रहा है, बाबा मेरे साथ है, मैं ये नहीं सोचती हूँ सिर्फ कि मैं कैसे यहाँ से निकलूं, ये जो मेरे सामने मुसीबत आई है, मेरे अंदर ये भावना है कि मैं सबके लिए कर पाऊं। मेरे अगर ये इंटेंशन रहेगी तो मैं तो 100% बच जाऊंगी, मेरे आसपास जो है वो भी बच जाएंगे, जो तकलीफ है वो नहीं होगी। जाना तो सबने है, पर तकलीफ की बात है, पेन की बात है। जी। और बाबा ने ये भी कहा बेकायदे काम करना छोड़ेंगे, नहीं तो पाई पैसे का पद पाएंगे। रजिस्टर ठीक रखने को बोला है ना बाबा ने। फिर एक बाबा ने जो बोला, जो बताया रूपाली बहन ने, ब्रह्मावंशी फिर विष्णुवंशी बनेंगे, ये है नई ईश्वरीय भाषा। अच्छा, इनको समझना है, रूहानी नॉलेज है ये रूहानी संस्था है। ईश्वरीय भाषा क्या है? बाबा की पूरी मुरली ईश्वरीय भाषा है। क्या 1 मिनट सोचकर अपना एक एडजेक्टिव बताओ, सबने एक ही बताना है, ओनली वन। ओके। मैं बिंदु, मेरा बाबा बिंदु, ड्रामा भी बिंदु, पास्ट इज बिंदु। ओके, बाकी सब भी बोलें। रोज ईश्वर की भाषा सुनते हो? हाँ जी, कुमकुम बहन जी। ये आपका, इट इज योर थिंग, देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग एनीवेयर। ओके। इतने स्वमान जो मिलते हैं वो ईश्वरीय भाषा, जो ओके। पूरा दिन साथ में रहती है। और बाकी लोग भी बोले। ये सब ड्रामा है, रूहानी भाषा। रूहानी भाषा, अच्छा। हाँ जी रूपाली बहन। ये सब ड्रामा है, ये याद रखना। बिल्कुल, ये आपका फीलिंग है ना। तो ईश्वरीय भाषा दुनिया की भाषा से अलग हो गई ना। और अगर बोले, राइट, सही बोल रहे हो। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम बोलें, मेरे को एक थॉट आया अभी आपसे बात करते हुए, ईश्वरीय भाषा क्या है? प्रेम की भाषा, मीठी भाषा। प्रेम की भाषा, ओनली लव। बाबा जो भी हमारे लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? रोज ज्ञान सुनाना, रोज अमृत वेले मिलना, सारा दिन जब बुलाओ आ जाना, क्यों कर रहे हैं बाबा? प्रेम करते हैं, हमारे को क्या दुखी नहीं देख सकते हैं। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा मम्मी, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो, वी कांट हियर यू, है ना। तो जिससे प्रेम होता है उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं। तो बाबा भी हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। जैसे एक माँ का बच्चे के साथ कितना प्रेम होता है, वो उसके लिए कुछ भी करती है। पर कुछ भी में अगर बच्चा कुछ उल्टी सीधी चीज मांगता है तो वो नहीं देती है ना। तो बाबा का भी सेम, बाबा की भाषा यही है। दुनिया में भाषा में क्या बोलते हैं? थोड़ी ईगो होनी चाहिए, है ना, थोड़ा सा तो तुमको ऐसा होना चाहिए, थोड़ा एग्रेशन दिखाओ, थोड़ा तो बदले की भावना रखो। बाबा की डिक्शनरी में ये शब्द मिसिंग है ही नहीं। और रूहानी भाषा जो बोला कि आत्मा, मैं आत्मा में क्या आ गया? मैं आत्मा कैसी? तो कैसी हूं? जैसे सविता ने बोला, सुमान, मेरे सारे गुण, वो सब कुछ आ गया।
आपने बोला ड्रामा, ड्रामा का भी ज्ञान बाबा ने दिया। चलो और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? मोस्टली पॉइंट्स हो गए हैं। एक बाबा ने लंका की बात करी ना, लंका समुद्र पार है। समुद्र पार। क्योंकि लंका क्यों? सोने की लंका जिसको हनुमान ने जलाया था, सोने की लंका। अट्रैक्शंस। अट्रैक्शन। दुनिया में सब क्या सोच रहे हैं, कितनी साइंस की प्रोग्रेस हो रही है, हम तो आगे बढ़ रहे हैं, पर आज दीदी ने क्या बोला, पीछे चल रहे हो। क्यों? जो मतलब ज्ञान में नहीं है। कैसे? वैल्यूज खत्म है। अगर वैल्यूज नहीं है तो फिर तो पीछे ही जा रहे हैं। साइंस कितनी भी प्रोग्रेस कर ले, अगर अंदर शांति नहीं है, अंदर सुख नहीं है, तो उस प्रोग्रेस का कोई पॉइंट नहीं है ना। तो जो बाबा ने क्या बोला, क्या क्या भूल जाते हैं हम, लिस्ट है पूरी। बाप को भूल जाते हैं, शिक्षा को भी भूल जाते हैं, टीचर को भी भूल जाते हैं, ज्ञान भूल जाता है, ये भी भूल जाते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, कि बाबा को याद करना था, सब कुछ बाबा कहते हैं तुम भूल जाते हो। पर करामात किसमें है? करामात का मीनिंग पता है ना क्या होता है? मैजिक। मैजिक, चमत्कार। किसमें है चमत्कार? याद में। ओनली याद। जब भी कोई बात आती है तो हमको क्या बोलते हैं, योग करो। आपको सूरज भाई की कड़ी वाली बात बताई है ना, इतने सारे गेस्ट आए वीआईपी, उन्होंने कड़ी बना दी और कड़ी जल गई, और टाइम था नहीं दूसरी बनाने के लिए। तो सूरज भाई ने सब जो भी बैठे थे किचन में, वो किचन के इंचार्ज हैं, योग करो, तो उन्होंने सबने योग किया। उसके बाद जो भी सेवाधारी लेके जा रहे थे डाइनिंग हॉल में कड़ी, जो खाने का सामान ले जाते, वो कहते जी कड़ी की बड़ी डिमांड आ रही है। तो सूरज भाई कहते हैं पता नहीं नाक उनका बंद कर दिया, जबान में के अंदर जाके बैठ गए। सबने बोला, कहते मैं दादी जी जा रहे थे, मैंने कहा दादी जी कड़ी कैसी थी? दादी जी ने बोला आज तो कड़ी का स्वाद कुछ बहुत ही अच्छा। माना योग से सारी चीजों को कवर हो गया। कितना, आप ये देखो उनका फेथ कितना था, योग करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंटेंशन अच्छी थी। इंटेंशन ये थी बाबा का घर है, बाबा के घर में जो आया है वो अच्छा खाना खा के जाए, उसके अंदर अच्छा, वो भी परमात्मा का बच्चा बने। इंटेंशन तो सुख देने की थी ना, तो सक्सेसफुल हो गए। हाँ जी, और वरदान क्या है? दीदी आज एक और चीज है कि जब हम शिव बाबा को याद करते हैं तो साथ साथ देवी गुण को भी याद करना है। देवी गुणों को भी साथ साथ याद करो। ये नहीं कि हम सिर्फ योग कर रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, वो सही है, पर उन्होंने आज ये क्यों बोला है कि शिव बाबा को याद करते हैं तो साथ साथ में देवी गुण भी जरूर चाहिए उसके लिए। आप बताओ रेणु बहन, जब आप याद में बैठते हो तो आप क्या करते हो? गुणों को ही इमर्ज कर रहे गुणों हैं। को इमर्ज करते हैं जो हमारे ओरिजिनल गुण है। So, you've answered your question. और किसी ने कुछ पूछना है? एक क्वेश्चन था दीदी, थूर का मतलब क्या होता है? बाकी थूर नहीं है, फिर थूर खड़ा हो जाता है। हाँ, What is थूर? थूर इज द ट्रंक। ओके। तो जो कल्प वृक्ष आपको दिखाया था ना, उसमें हाँ जो जी, हाँ ट्रंक जी। है, वो क्योंकि जो रूट है, वो जो बैनियन ट्री का बाबा एग्जांपल देते हैं, बैनियन ट्री का क्या होता है, जब बहुत ओल्ड हो जाती है तो उसके जो रूट्स हैं ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं, और फिर हाँ से जी। दोबारा ट्री क्रिएट होता है। अभी भी वही है, बेस तो जो इस दुनिया का है वो बिल्कुल फिनिश हो गया, और अब नई सैपलिंग लग रही है, जो कल बात की थी सैपलिंग की, और फिर एक नया वृक्ष क्रिएट होगा। अच्छा, वरदान पढ़ेंगे? ये कितना अच्छा आज का ये है ना वरदान, कि जब हम
सेवा करते हैं किसी की, बाबा से जोड़ते हैं किसी को, या किसी भी तरह की आप स्थूल में सेवा करते हो, किसी भूखे को खाना खिलाते हो, कोई परेशान है उसकी परेशानी को दूर करते हो, तो क्या होता है, तो उन आत्माओं के अंदर खुशी क्रिएट होती है। और जो उनकी खुशी का जो है, उनकी जो खुशी है, वो मेरे लिए आशीर्वाद है। आप यू थिंक अबाउट इट, जब भी आप किसी को कुछ देते हो तो उसमें ज्यादा खुशी होती है लेने से ज्यादा। यस, एंड योर रिवॉर्ड इज द सेटिस्फैक्शन विद इन, है ना। तो बाबा यही कह रहे हैं कि अगर हम ये इंटेंशन ही बना लेते हैं कि सबका भला हो, मुझे तो सबका भला ही करना है, कैसे भी हो, मेरे को तो आज चाहे मैं बैठ जाऊं, योग करूं और अच्छी वाइब्रेशन फैलाऊं, वो भी किसी को देना है, तो वो करते हुए भी तो मुझे सुख मिल रहा होता है। से इसलिए बाबा ने बोला, इसलिए सदा अपने को सेवाधारी समझकर सेवा का अविनाशी फल खुशी और शक्ति लेते रहो। खुशी शक्ति तो एक तो अंदर से क्रिएट होगी, और जिन आत्माओं को दे रहे हैं उनसे जो हमको मिल रहा है, उनकी जो भावना हमारे लिए, वो भी हमारे को सुख देती है। उनकी जो भावना होती है जब हमारे लिए, हमारे को हमारे सामने आई हुई नेगेटिव परिस्थितियों से पार करती है। और नेगेटिव परिस्थितियां देखें तो स्लोगन पढ़ो, उसमें है, क्या है स्लोगन? मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो, तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई दे। कोई चीज होती है हमारे सामने, कुछ हो जाता है, तो हमें क्या, कुछ जो हमें पसंद नहीं आता, तो हम कहते हैं ऐसे कैसे हो गया, इन्होंने मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया, किसी ने मुझे चीट कर दिया, या कोई और भी बड़ी बात हो सकती है। बाबा कहते हैं अगर आप ये दृढ़ निश्चय रखो कि ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा अभी, तो वो अकल्याण वाली चीज भी कल्याणकारी बन जाएगी। आप विश्वास रखो बस, बाबा ने कहा है ना, तो है। हर एक इंसान अपने जीवन में कहीं ना कहीं मुश्किल परिस्थितियों से निकलता है। मुझे एक बार मैं गई थी एक टैरो रीडर के पास, उसने बोला मुझे कि आपका इस टाइम पे ये टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट चल रहा है, पर लेटर ऑन आप ये सोचोगे दिस वाज वेरी गुड फॉर मी। आई एट दैट टाइम थॉट शी हैज लॉस्ट इट, इसका तो दिमाग ही नहीं चल रहा है, अच्छा नहीं लगे ये शब्द, पर नाउ आई थिंक शी वाज एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि जो मुश्किल परिस्थिति है वो हमको स्ट्रांग भी बनाती है, हमें सफल भी करती है, हमारे को हर चीज से जूझने का तरीका बताती है, हमारे को रियलाइज कराती है बहुत सारी चीजें। जब सिर्फ सक्सेस मिल रही होती है तो हम कुछ नहीं सीखते, हम बल्कि ईगो में आ जाते हैं, मैंपन में आ जाते हैं, मैं करती हूँ, मेरे को पता है, आई एम इट कैन मेक अस एरोगेंट ना। हाँ, एंड जब कोई डिफिकल्ट परिस्थिति, इट मेक्स अस हम्बल ऑल्सो, एंड इट मेक्स अस थिंक कि मैंने क्या गलत किया जिसके कारण ये हो रहा है। इट मेक्स यू लुक एट योर ओन सेल्फ, दैट्स व्हाट आई डिड एट लीस्ट। एंड अलग अलग रास्ते देखे, फिर यहाँ ये रास्ता मिला, तो बाबा क्यों मिला? क्योंकि वो मुश्किलें आई, अब बाबा मिला तो सब कुछ मिल गया। अब बाबा मिला तो सिर्फ अभी नहीं मिला, मेरे को तो भविष्य में भी मिल गया, जिसको तो मैंने सोचा भी नहीं था। ये थोड़ी सोचा था हम देवी देवता बनने चले, हमने तो थोड़ा सा सुना शिवानी बहन को टीवी पे और चल पड़े सेंटर, और बोला जी चलो हम भी मेडिटेशन सीख लेते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, चलो मेडिटेशन कर लेंगे। तब रियलाइज हुआ कितना डिफरेंस है ना। तो ऐसे ही अगर हम सोचते हैं, जैसे आपको बताया भी था जब 7 डे कोर्स में, कि एक भाई था, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसको अवार्ड मिलना था, कहता है मेरा एक्सीडेंट हो गया, भगवान वेरी बैड, गॉड इज बैड, गॉड इज बैड। और ये बहने गई, उनको भी उल्टा सीधी बातें सुना दी। फिर 4 दिन बाद बहने गई तो बोलते हैं बहुत अच्छा, गॉड इज वेरी काइंड, गॉड इज ग्रेट। भी आज क्या हुआ, पेपर में आ गया जी, वो जो प्लेन जिसमें आप जा रहे थे वो प्लेन ही क्रैश हो गया।
पॉइंट बीइंग कि हम अपने उसको हम सोचते हैं, हम जो सोच रहे हैं ना, हम जो तरीका बता रहे हैं वही राइट है। एक्चुअली वो बात सही नहीं होती है। हम रियलाइज करते हुए भी कई बार उसको देखना नहीं चाहते, है ना, ऐसे। कई बार ऐसा होता है जब हम सोचते हैं तो वो काम नहीं होता, तो थोड़ी देर के लिए कई बार संकल्प आ जाता है, क्यों नहीं हुआ ये, बाबा आप करा दो। और बाद में वो पता चलता है कि वो नहीं हुआ, तो उसमें भी बहुत बड़ा कल्याणकारी है। बाद तो में ड्रामा कल्याणकारी वाली कई बात बार है। रियलाइज कभी नहीं होता, कई बार रियलाइज होने में बहुत टाइम लग जाता है, पर होता सबको है कभी ना कभी। तो आज की जो मुरली है उसको मैं सम अप करती हूँ। आज की मुरली में बाबा ने बोला लक्ष्य क्या रखना है। बाबा ने बोला ना डबल सरताज बनना है। डबल सरताज बनने के लिए बनना है, मतलब सतो प्रधान बनना है। डबल सरताज में का मतलब है सूर्यवंशी पद को प्राप्त करना और विजय माला का दाना बनना। सूर्यवंशी मतलब सतयुग में आना, विजय माला का दाना बनना मतलब दाने में भी ऊपर शिव बाबा, वो धागा जो होता है 2 दाने होते हैं, हमारे को क्लोजेस्ट टू बाबा वाला दाना बनना है ना। फिर इसके लिए 2 बातें बोली, याद के लिए बताया, याद के लिए बहुत कुछ बताया आज बाबा ने, और पवित्र। याद के लिए बाबा ने बोला याद के लिए में होशियार बनना है, बैटरी चार्ज होगी, विक्रम विनाश होंगे, लीवर घड़ी बनेंगे। हमने पॉइंट्स लिए हैं, मैं आई एम जस्ट ऑर्गेनाइजिंग देम फॉर यू। एंड फिर बाबा ने बोला नशा रहना चाहिए कि मैं रजाई में आने वाली आत्मा हूं। ये सारी चीजें हम पॉइंट्स याद करते हैं तो योग अच्छा लगता है। तो इसके लिए मेथड क्या बताया, एकांत चाहिए, देही अभिमानी बनना है, आत्म अभिमानी बनना है, अशरीरी बनना है ना। तो जब हम पढ़ते हैं उसके लिए जैसे दुनिया में एकांत चाहिए होता है, याद के लिए भी एकांत मतलब एक के अंत में खो जाना। देही अभिमानी किसको कहते हैं, जब कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। कर्म इंद्रियां मुझे नहीं खींचती हैं, किसी ने कुछ बोला मेरे को ये नहीं आता, मैं इसको 4 सुनाऊं। मैं कर्म इंद्रियों की राजा हूं। मैं तो अपनी आत्मिक स्थिति में पूरा स्थित हूं। आत्मिक स्थिति मतलब मैं आत्मा अपने गुणों को इमर्ज करती हूँ। तो जब मैं आत्मा, मैंने अपने गुणों को इमर्ज कर लिया, तो मेरी देही अभिमानी स्थिति बनती है। तो मेरा व्यवहार कैसा होता है, गुणों को यूज करके मैं व्यवहार में आ रही हूँ। कोई कुछ भी कह रहा है, मेरी मधुरता समाप्त नहीं होती। फिर अशरीरी स्थिति बताया, अशरीरी मतलब निराकारी स्थिति, अपने को आत्मा अनुभव करना, शरीर में या परम धाम में, सूक्ष्म वतन में, जैसे भी बाबा के साथ संबंध को अनुभव करना, है ना। निराकारी बनकर फिर निराकार बाप को याद करना है। इसको हम क्या कहते हैं, और भिन्न भिन्न संबंधों से याद करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्वीट साइलेंस। फिर 3 संबंध बताए, बाप बाप एक बार ही आते हैं, उनसे वर्षा मिलता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें नशा होना चाहिए, तुम कोटों में कोई हो, कितनी आत्माएं हैं पर आप ही हो जिनको ये ज्ञान समझ आया और आप मेरे बने। फिर टीचर बन के बाबा क्या पढ़ाई सिखाते हैं, तो शिक्षक शिक्षा देते हैं, आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार बनना है, अमल करनी है शिक्षा को, प्रॉमिस किया बाबा को, जो प्रतिज्ञा की उसको फॉलो करेंगे तो हमारा रजिस्टर अच्छा होगा। टीचर रजिस्टर रखता है ना। बुद्ध, और उस अमल में लाने के लिए बुद्धि महीन चाहिए, और फिर मार्क्स हमको अच्छे लेने हैं, है ना। और पढ़ना कब तक है, जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं होता। रिजल्ट अनाउंस होगा बिल्कुल अंत में, हमारी क्या स्थिति बनी, तब तक हम बनते रहेंगे। फिर सतगुरु आते हैं, सच्चा सतगुरु है वो सदगति देते हैं, घर का रास्ता बताते हैं, और वो हमको बेहद का वानप्रस्थी बनाते हैं। वो हमने देखा वानप्रस्थी कैसे है ना। बाकी दुनिया तो हद के वानप्रस्थ थे और हम हैं बेहद के वानप्रस्थी। फिर बाबा ने पवित्रता की धारणा के लिए बोला, पवित्र बनना है तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। जितना फॉलो करेंगे उतने हमारे अंदर दैवी गुण आएंगे। और बाबा ने बोला अभुल बनना मतलब भूलना नहीं कि कौन सी बात करनी कौन सी नहीं करनी, नहीं तो फिर गफलत हो गई तो फिर माया आपको खींच के ले जाएगी, है ना। और तुमको पहलवान बन के रहना है, महावीर बन के रहना है, कर्म इंद्रिय जीत बन रहा है, क्योंकि ये मलयुद्ध है। और हमें देव में आपको याद रखना है कि मैं देव कुल की आत्मा हूं, मैं देव वंशी हूँ, मैं विष्णु वंशी हूँ, मैं तो वानप्रस्थी हूँ, मेरे को तो कोई गलत कर्म नहीं करना। तो फिर पवित्रता हमारे अंदर धारण हो जाएगी। और जैसे बोला 2 पेपर में पास होना है, एक माया का पेपर है और एक विनाश का पेपर है। विनाश में अपनी स्थिति को हमें
बनाकर रखना है। तो इन दोनों आधारों पर, पवित्रता और याद के आधार पर, हम डबल सिरताज फिर बन पाएंगे। ये मुरली का सार है ना। कई बार ऐसे लगता है ना, इतनी सारी बातें, पता नहीं बाबा बोल क्या रहे हैं, इसलिए आपको वाइंड अप करके पता है। ठीक है, चलिए योग करते हैं। आज टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं। शरीर को स्थिर कर देंगे। अपने आप को देखें, माथे के बीच में जगमगाता सितारा। इस शरीर के भव्य भाल पर चमक रहा है पवित्र सितारा। डबल सिरताज, सूर्यवंशी सितारा। जगमगा रहा हूं गुणों के प्रकाश से। अब अपने पूरे शरीर को देखें और फील करते चलें, जैसे पैरों से लेकर सिर तक हम पूरी एनर्जी को विड्रॉ कर रहे हैं। संकल्प रहेगा, मैं पैर नहीं, मैं तो ज्योति बिंदु सितारा। और ये सारी एनर्जी ऊपर की ओर आ रही है, पैरों से, टांगों से, घुटनों से ऊपर, थाई से और ऊपर, कमर से, छाती से, गर्दन तक। अब हाथों से भी फील करें ये एनर्जी ऊपर की ओर, बाजुओं से एल्बो तक और ऊपर तक, शोल्डर्स तक। सारी एनर्जी खींचकर गर्दन में, गर्दन से ऊपर पूरे चेहरे, और अब माथे के बीच इस सारी एनर्जी को फोकस कर दें। मैं जगमगाता सितारा। एक मिनट के लिए इस सितारे को देखें, संपूर्ण पवित्र सितारा। और अब उड़ चलती हूं मैं परम धाम। परम धाम में शिव बाबा, परम धाम की डीप साइलेंस को अनुभव करें। सामने शिव बाबा, बस बाबा और मैं। बाबा सागर, मैं ज्योति। बाबा मुझे सतु प्रधान बना रहे हैं, शक्ति भर रहे हैं।
मैं आत्मा महावीर पहलवान बनती जा रही हूँ। एक मिनट इस स्थिति में रहेंगे। आप यहां से आ जाएं सूक्ष्म लोक में, बाप दादा के सामने बैठ जाएं। बाबा को पिता रूप में, टीचर रूप में, सतगुरु रूप में, जो भी संबंध में चाहे बाबा को अनुभव करें और उसी स्वरूप में उसके स्नेह को, उसकी शक्ति को महसूस करें। बाबा से बात करें, बाबा के साथ उड़ के कहीं भी चले जाएं। आप गार्डन में जाएं, पहाड़ी पर जाएं, सी साइड पर जाएं, बस बाबा और मैं।
बाबा के साथ अब हम सब उड़ चलते हैं ग्लोब पर। बाबा के साथ इतना समय बिताया, शक्ति ली, संबंध निभाया। अब जो मिला वो पूरे ग्लोब पर प्रदान करें। ग्लोब माना पांचों तत्व और हर जीव आत्मा, मनुष्य आत्मा, सबको ये सुखदायी वाइब्रेशंस प्रदान करें। वापस आ जाएं अपने स्थान पर और अपनी स्थिति बनाए रखेंगे और हमारा लक्ष्य रहेगा, मैं पवित्र आत्मा हूं, डबल सरताज हूं, मेरा काम है सबको देना। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी।
शांति।